हो गई है फिर पर्वत सी, सुना, हो गई है फिर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहता है कि समझ पा रहे कि समाज में जो है दुख पीड़ा, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, पर्वत के समान हो गया है, बहुत दुख पीड़ा बढ़ गया है। जिस तरीके से पर्वत पर पीड़ा बढ़ जाता है तो पिघल कर मोम बन जाता है, और वहां से समझ पा रहे उस हिमालय से एक क्या निकलता है, गंगा निकलता है, पानी का जल प्रवाह होता है। जब देखिएगा पर्वत पे बर्फ बहुत हो जाएगा तो जब तक बर्फ रहेगा ठीक है, जैसे ही पिघलेगा वहां से क्या होगा, जल प्रवाह हो जाएगा। तो उसी तरीके से समाज में बहुत पीड़ा हो गया है, बहुत असुविधा हो गया है। अब ये गंगा के तरह समझ पा रहे हिमालय से एक गंगा निकलना चाहिए, पिघलना चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। लेखक कहता है, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, कि आज जो यह सिस्टम बनाया गया है यह तो हिलने लगा हमारे बातों से, दुख व्याता का मैंने तो चर्चा कर दिया, इससे हिलने लगा, लेकिन शर्त यह था कि पूरा जड़ से एकदम समझ पा रहे सभी लोग इस चीज के लिए खड़े हो जाए, बुनियाद हिलाना शर्त था। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। मैंने हर गली, हर इतना समाज का समझ पा रहे पाप बढ़ गया है, समझ रहे हैं, जिससे हर लोग, हर गली, हर गांव में समझ पा रहे क्या बोल रहे, हर नगर से लोग निकले, समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। मतलब जो लाश के समान था, जो कुछ नहीं करता था, वो भी इसमें आके भाग ले। लाश के मत तात्पर्य क्या है, ऐसा व्यक्ति जो कुछ नहीं करता है वो भी इसमें आकर के भाग ले, समझ रहे। फिर क्या है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। लेखक कहता है मेरा सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है, मेरा कोशिश यह है कि जो सिस्टम जो चल रहा है, समझ रहे हैं, ये सिस्टम बदल जाना चाहिए, सूरत बदलना चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन यह आग जलनी चाहिए। जो समाज में पीड़ा है, व्यथा है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, इसको लेकर के लेखक कहता हमारे सीने में आग नहीं जल रहा तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे सीने में आग जले, या हो सके तो कहीं भी आग जले, बट यह आग आ रहे हैं, आग जलना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, यही यहाँ पे समझाने का दुष्यंत कुमार क्या किए हैं, कोशिश किए हैं, प्रयास किए हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे बात नहीं। इस कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि राजनीतिक पहलुओं पे चोट किए हैं कि नेता लोग मंच से तो भाषण देता है, लेकिन लोग, वो लोग को किसी का गरीबी, किसी का दुख दर्द, समझ रहे, ये सब नहीं दिखाई देता, उस पर वो लोग फोकस नहीं करते हैं, समझ रहे। तो यहाँ पे लोगों का जगाने का काम इस कविता के माध्यम से दुष्यंत कुमार जी ने किया है, समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया, हो गई है फिर पर्वत सी। मतलब लोगों का व्यथा, दुख दर्द, क्लेश, मध्यम वर्ग का, गरीब वर्ग का इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पर्वत के समान हो गया है, इसको पिघलना चाहिए। पिघलना माने पिघल कर एक गंगा के तरह ये प्रवाह होना चाहिए। जैसे गंगा आता है तो हर जगह समझ पा रहे कूड़ा करकट साफ किए हुए हर चीज को हरा भरा करते हुए आगे बढ़ जाता है, ठीक उसी तरीका से ये किसी ना किसी के सीने में आग जले ताकि एक क्रांति आए, और क्रांति से लोगों का क्या हो, ये जो सिस्टम बना है परिवर्तन हो। यहाँ पे सिस्टम को हिलाने पे ज्यादा जोर दिए हैं, राजनीतिक पहलुओं पे यहाँ पे आघात किए हैं इस कविता के माध्यम से। कौन, दुष्यंत कुमार। कौन भाई, संध्या सुंदरी कविता को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि दिवासवासन का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। यहां बोला जा रहा है कि दिन खत्म हो रहा है, दिन खत्म हो रहा है, मेघमय आसमान से उतर रहा है, और संध्या सुंदरी मतलब शाम का जो, समझ पा रहे, शाम जो होता है ये धीरे धीरे अपना आ रही है। मतलब जैसे शाम होता देखते हैं एकदम मनोहर लगने लगता है, शांत वातावरण हो जाता है, ऐसा लगता है कि आकाश और, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, दिन
दोनों का मिलन हो रहा है, एकदम चुपचाप, एकदम शांति वाला वातावरण हो जाता है, समझ रहे हैं। फिर देखिए क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट देख रहे हैं, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं उनमें हास विलास, हंसता तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुघराले काले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक, अलसता की सी लाता, किंतु कोमलता की वह कली, सिख निरता के कंधे पर डाबाल अच्छा सा अंबर, देख पा रहे हैं क्या आप, छा से अंबर पथ से चली। यहां बोला जा रहा है कि संध्या सुंदरी आती है तो बिना किसी शोर गोल, कोई तिमिरांचल नहीं, कोई चंचलता नहीं, समझ पा रहे हैं, एकदम शांति रूप से आती है, समझ रहे, धीरे 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 लोगों को क्या करती है भाई, अंधकार अपना फैलाती है, धीरे धीरे क्या करती है, अंधकार फैलाती है, और रात को केवल सिर्फ हंसता हुआ क्या दिखाई देता है, तारा दिखाई देता है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। और ऐसा प्रतीत होता है, संध्या सुंदरी ऐसा प्रतीत होती है कि उनके काले काले घुघराले बाल है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, और हृदय राज्य की रानी वह करता है अभिषेक, अलसता खिलाता, रात को देखते आलस हो जाते हैं हम लोग, सोचते हैं कि अब खाना वाना खा के सोया जाए, अलसता खिलाता, समझ पा रहे हैं, किंतु कोमलता की वह कली, सखी निरता के कंधे पर दाहे बाल, छासी अंबर से पथ चली, समझ पा रहे हैं, आकाश से वो आ जाती है और धीरे धीरे संध्या सुंदरी, समझ पा रहे हैं, रात को चारों तरफ अंधेरा फैला देती है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, एकदम शांति का वातावरण छा जाता है, समझ रहे, लोग आलस करने लगते हैं, लोग चाहते हैं अपने काम को जल्द से जल्द निपटाया जाए, जल्द से जल्द आराम किया जाए। नेक्स्ट, नहीं बजती उसके हाथ में कोई बीना, नहीं होता कोई अनुराग राग अलाप, नुपुरों में भी रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अभ्यस्त शब्द, चुप 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 है गुज रहा सब कहीं। रात को बोला जा रहा है कि संध्या सुंदरी जब आकाश से आती है तो उनके हाथ में कोई बीना नहीं होता है, कोई बजाने वाला ये नहीं रहता है, कोई राग अलाप नहीं बजता है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, पांव में भी झुनझुन का आवाज नहीं है, समझ पा रहे हैं, सिर्फ एक ही समझ में आता है, चारों तरफ चुपचाप का वातावरण हो जाता है, समझ पा रहे हैं, सिर्फ गुस्सा है, सिर्फ चुप चुप चुप, समझ पा रहे हैं। रात को देखना चिल्लाने से लोग बोले कहा रात को चिल्ला रहा, तुम लोग सो रहा आराम कर रहा, समझ पा रहे, दूध अपना घर में लगता भी है, संध्या सुंदरी आ गई रहती है भाई। आइए नेक्स्ट, व्योम मंडल में जगती तल में, समझ पा रहे, सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में, सौंदर्य गर्भिता सरिता के अति विस्तृत वक्षा स्थल में, धीरे वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, उताल तरंगात प्रलय घन गर्जन जलिधि प्रबल में, छति में जल में नभ में अनिल अनल में, सिर्फ एक अभ्यस्त सब सा चुपचाप। बोला जा रहा पूरा एकदम प्राणी, जो भी व्योम मंडल में प्राणी है, चाहे पशु हो पक्षी हो, समझ पा रहे, चाहे नदी हो नाला हो कूड़ा हो करकट हो, नहीं समझे, माने जितना कुछ हमारे समाज में है सब कुछ, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं, किसी चीज में गर्जन नहीं होता है, सिर्फ एक ही वातावरण होता है चुप चुप का, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझे, समझ रहे हैं, होता है क्या, रात को देखते हैं पेड़ भी एकदम शांत दिखेगा पड़ा रहता है, नली भी एकदम शांत, कूड़ा करकट भी एकदम शांत, इंसान भी शांत, कुत्ता भी शांत, कुत्ता भौंकता है चोर चुहार को देख के, समझ रहे हैं, यस। आइए आगे बढ़ते हैं, सिर्फ चुप चुप का वातावरण रहता है, समझे। आइए, है गुज रहा सब कहीं और क्या है कुछ नहीं, मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह स्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अकर कर अपने दिखलाती, फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने। बोला जा रहा है कि है गुज रहा सब कहीं और क्या कुछ नहीं, समझ पा रहे, जब आती है तो मदिरा
कि नदी लेके आती है। मदिरा माने ऐसा महसूस होता है कि सब लोग को पिला करके सुला दी है। ऐसा ही होता है भाई, रात को तो हम लोग सो ही जाते हैं, सभी लोग सो जाते हैं, पूरा वातावरण शांत पड़ जाता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? वह सहसने क्या करती है, एक लोगों को प्याला पिलाती है और अपने गोद में सबको सुला लेती है। कौन भाई? संध्या सुंदरी। कौन? समझ रहे? नेक्स्ट। और रात को क्या दिखाती है? लोगों को मीठे सपने। अच्छा, सोने के बाद सपने तो आते हैं, सोने के बाद सपने ही आते। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती सब लीन, कभी का बढ़ जाता अनुराग, विराह कुल कमनिया कंठ से आप निकल पड़ता तब एक बिहार। समझ पा रहे हैं? और अर्धरात्रि में क्या हो जाता, सब लोग नील हो जाते हैं। कभी बोलता मेरा अनुराग बढ़ जाता लोगों को शांत देखकर, विराह कुल कमनिया कंठ से आप निकल पड़ता तब एक बिहार। समझ पा रहे हैं? माने सब लोग सो जाते हैं, एकदम चुपचाप का वातावरण हो जाता है। इस कविता के माध्यम से आचार्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस कविता के माध्यम से समझ पा रहे, संध्या सुंदरी मतलब रात का वातावरण को समझ पा रहे, प्राकृतिक चित्रण करने का यहाँ पे प्रयास किए हैं कि रात का वातावरण किस तरीका से हो जाता है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? किस तरीका से लोग सोते हैं, किस तरीका से दिखाई देता रात का वर्णन समझ पा रहे, एक प्राकृतिक चित्रण को करने का चेष्टा किए। कौन भाई? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत इसका आंसर क्वेश्चन है गुजरा है सब कहीं। यह किस कविता का अंत है भाई? संध्या सुंदरी। नहीं बजती उसके हाथों में कोई बीना, किसके हाथों में बीना नहीं बजती है? संध्या सुंदरी। सौंदर्य गर्भिता कवि ने किसे कहा है? सरिता को। हाँ, सरिता। संध्या सुंदरी की सखी कौन है? निर्वता। संध्या सुंदरी की सखी कौन है? संध्या सुंदरी के हाथों में क्या नहीं बजता है? बीना। संध्या सुंदरी के हाथों में क्या नहीं बजता है? संध्या सुंदरी की तुलना कवि किससे की है? सुंदरी परी से। संध्या का कवि ने तुलना सुंदरी परी से किया है। सुंदरी किससे किया है? परी से। नेक्स्ट हो गई है पीर पर्वतसी। शर्त लेकिन थी, यह पंक्ति किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार की कोशिश क्या है? सूरत बदलना। क्या भाई? सूरत बदलना। सिर्फ हंगामा खर्रा करना मेरा मकसद नहीं। किस कविता की पंक्ति है? हो गई है पीर पर्वत से। हो गई है इस हिमालय से डैश पंक्ति को पूरा, कोई गंगा निकलनी चाहिए। कोई गंगा। समझ रहे हैं? ऐसे क्यों तरह बोल दें? ऐसे क्यों? सुनिए ध्यान से। सुना ध्यान से। आप निकल पड़ता तब एक बिहार किस कविता से उद्धत है? संध्या सुंदरी। संध्या सुंदरी कविता कवि किस संग्रह से ली गई है? संध्या सुंदरी कविता परिमल संग्रह से ली गई है। कवि ने संध्या सुंदरी से क्या कहा? कवि ने संध्या सुंदरी को अलस्ता की लता और कोमलता की कली कहा है। संध्या सुंदरी को क्या कहा? अलस्ता की लता और कोमलता की कली कहा है। कवि का अनुराग क्यों बढ़ जाता है? आधी रात की निश्चलता में संध्या सुंदरी के लीन होने से कवि का अनुराग बढ़ जाता है। कवि का क्या होता है भाई? अनुराग बढ़ जाता है। नेक्स्ट उसी में एक तो चैप्टर था, कौन सा हम लोग का? हो गई है पीर पर्वतसी। हो गई है। सिर्फ हंगामा खर्रा खरा मेरा मकसद नहीं। यहाँ मकसद किस मकसद से संगठित क्या है भाई? लक्ष्य। हो गई है पीर पर्वतसी कविता किस विद्या की रचना है? गजल विद्या की। कौन सा विद्या भाई? गजल विद्या की रचना है। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, किसका अभिप्राय है भाई? किसका? परिवर्तन की आकांक्षा है। परिवर्तन हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। यह आग से संकेतित अर्थ को बताइए। यह कवि के व्यवस्था के प्रति आक्रोश रूपी आग की बात है। दुष्यंत कुमार ने दीवार शब्द के माध्यम से क्या संकेतित किया है? समाज में व्यापक विषमता को संकेतित किया है। समाज में व्यापक विषमता को क्या किया है? संकेतित किया है।